गाजा पर जमकर बम बरसा रहा है इजराइल। इस बीच यूएई ने कर दिया है बड़ा ऐलान और अब जंग और भी भीषण हो सकती है। इजराइल विमानों ने गाजा पट्टी के आसपास हमले किए, जिससे इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और लोग सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते नजर आए। ये इलाका इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना कर रहा है। हमास आतंकियों के इजराइल पर हमले किए जाने के बाद से भीषण युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हमास आतंकियों ने इजराइल के करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कई लोगों के घरों में घुसकर बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई। आने वाले दिनों में ये जंग और भी भीषण होती हुई नजर आ रही है। इस बीच इजराइल भी जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4600 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इजराइल और हमास जंग पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, भारत जैसे देशों ने इजराइल के साथ हुए आतंकी हमले की निंदा की, तो वहीं यूएई ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उसने फिलिस्तीन को $20 मिलियन की सहायता राशि देने का फैसला किया है। अमीरात न्यूज एजेंसी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता के लिए $20 मिलियन आवंटित किए हैं। ये मदद जल्द ही फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के जरिए भेजी जाएगी। यह अधिकारी ने कहा कि इस संकट के वक्त में कमजोर आबादी को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने की यूएई की नीति का हिस्सा है। बता दें कि इजराइल द्वारा भीषण हमले के बाद लगभग 74,000 विस्थापित लोग गाजा में 64 UNRWA आश्रयों में रह रहे हैं। यह आंकड़ा आने वाले वक्त में और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इजराइल ने हमास आतंकियों द्वारा किए गए हमले का बदला लेने का फैसला किया है, जिसके चलते गाजा पट्टी में न बिजली है, न पानी है और तमाम तरह की सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं, बल्कि बड़ी संख्या में बमबारी अभी भी जारी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है, जो संख्या है, बहुत तेजी से बढ़ सकती है। वहीं इजरायली युद्ध विमानों ने गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों पर हमले किए, जिसमें इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और लोग सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते नजर आए। ये एक ऐसा इलाका है जो अब हमास के आतंकवादियों द्वारा सप्ताहांत यानी कि वीकेंड में किए गए हमलों के जवाब में इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना कर रहा है। मानवतावादी समूह ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए गलियारे बनाने का अनुरोध किया। इन समूह ने आगाह किया कि घायलों से भरे अस्पतालों में आपूर्ति खत्म हो रही है। इजराइल ने गाजा में खाना, ईंधन और दवाओं की आपूर्ति पर रोक लगा दी है और सीमा के आसपास हमले के बाद मिस्र से एकमात्र पहुंच भी बंद हो गई। युद्ध में दोनों की ओर से कम 1900 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हमास का कहना है कि वीकेंड का हमला इजराइल कब्जे वाले हिस्से में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए बिगड़ते हालात का प्रतिशोध था। वहीं इजराइल सेना ने कहा कि सीरिया से गोले दागे गए और ऐसा प्रतीत होता है कि गोला एक खुले क्षेत्र में गिरे। उसने कहा कि गोलाबारी ऐसे वक्त में सामने आई जब इजराइल हमास के हमले का जवाब में गाजा में हमले कर रहा है और लेबनानी हिजबुल्लाह के साथ गोलाबारी जारी है। सीरिया की ओर से इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं आई। ये ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी करता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि एक फिलिस्तीनी समूह ने सीरियाई इलाके में रॉकेट से हमला किया है, यानी कि दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है।